हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पे। और जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का आज ये चौथा वीडियो। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियोस हम लोग देख चुके हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको कराया गया जो आपके आने वाले मैट्रिक इम्तिहान के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप भी अच्छे से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, 90% से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि जो भी क्वेश्चंस आपके आए आप देखते ही देखते उसे बना लें। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके। आज ये चौथा वीडियो, आज भी कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे जिसे बनाकर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि जी हाँ, मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। जी हाँ, और ये कॉन्फिडेंस आपके अपने अंदर डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी यूज़फुल वीडियोस आपके लिए आपके अपने चैनल पर अपलोड हो तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिसके साथ आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करने वाले हैं। यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मोसो यानी कि महत्तम समावर्तक होगा। VVI टाइप का क्वेश्चन है, चाहे ये बिहार बोर्ड हो या CBSE हो या कोई भी और बोर्ड हो। एक दो क्वेश्चन आपका इस तरह से महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक पे आता ही है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपका आता ही है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह बना सकते हैं जब ये ऑब्जेक्टिव में दिया गया है और कैसे बना सकते हैं जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया है, हर एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है, इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। और आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 90+ नंबर लाना चाहते हैं और तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और न सिर्फ इस वीडियो को बल्कि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ इस सीरीज़ में अपलोड हो रहे हैं सारी वीडियोज़ को देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे आप देखते ही देखते इस सवाल को बना सकते हैं। m क्यूब n स्क्वायर और ये आपका m स्क्वायर n स्क्वायर का मोसो। तो देखिए जब भी आपसे मोसो पूछा जाए, महत्तम समावर्तक पूछा जाए, तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको मैं सबसे आसान तरीका पहले ये बताऊंगा कि आप जब ऑब्जेक्टिव है तो कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ m क्यूब है और यहाँ m स्क्वायर है, तो कम कौन है, m स्क्वायर, तो आप कम वाले को लिख लें। कम मतलब क्या, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो कम पावर क्या हो गया, 2 हो गया। उसी तरह आपका n स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों पे पावर क्या है, आपका बराबर है, तो जब बराबर है तो किसी एक को ले लें, m स्क्वायर n स्क्वायर, और यही आपका मोसो हो गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, m स्क्वायर n स्क्वायर यही आपका मोसो है। तो मोसो निकालने का मैंने आपको देखा कितना आसान तरीका बता दिया, 2 सेकेंड में। जी हाँ, 2 सेकेंड में आप क्वेश्चन सही सही बना कर आएंगे। और जब इस तरह से सही बनाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन हॉल में। जी हाँ, एक पॉजिटिव वे में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी में मुझे दिख रहा है m स्क्वायर n स्क्वायर, तो आपका m स्क्वायर n स्क्वायर सही हो गया। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दें स्टूडेंट, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उसके बाद देखिए अगर इसी क्वेश्चन को वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश में अपना आंसर लिखने जा रहे हैं, इंग्लिश में पेपर लिखना जा रहे हैं, उनके सामने ये क्वेश्चन किस तरह आएगा, इफ़ m एंड n आर प्राइम नंबर्स देन द HCF यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m क्यूब n स्क्वायर एंड m स्क्वायर n स्क्वायर इज, जी हाँ HCF। तो वैसे ही आपका m क्यूब और m स्क्वायर आपका बनाने का तरीका तो बिल्कुल सेम होगा। आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, m स्क्वायर n स्क्वायर। जी हाँ, और कैसे, तो आप वीडियो को 20 सेकेंड आप बैक करें और फिर से देख लें कि किस तरह बनाएंगे। और फिर भी कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको बताया जाएगा फिर से डिटेल। और जब तक मैं आपको समझा ना दूंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल आपका मार्क्स अच्छे से अच्छा आए, यही हमारा लक्ष्य है, यही मेरा लक्ष्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, यदि a और 18 का लोसो यानी कि लघुत्तम समावर्तक आपका क्या है, 36 है, तथा a और 18 का मोसो यानी कि महत्तम समावर्तक 2 है, तो a का मान क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल HCF LCM लोसो और मोसो पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। और 2-3 क्वेश्चन आपको जो लोसो और मोसो पर बेस्ड होगा वो आपको आना ही आना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका इसमें छुपा होता है। तो किस तरह इस क्वेश्चन को भी आप देखते ही देखते बना सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। यदि a और 18 का लोसो, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ
कि लोसो आपका कितना है, लोसो। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ कि आप लिखिए लोसो बराबर आपका कितना है। तो आप लोसो बराबर आपका कितना है, लोसो आपका है, देखिए यहाँ पे दिया है ना आपका a और 18 का लोसो 36 है और मोसो कितना है, 2 है। तो लोसो आपका 36 हो गया, यानी कि लहत्तम समावर्तक 36 और महत्तम समावर्तक आपका कितना दिया हुआ, महत्तम समावर्तक आपका 2 दिया हुआ है। तो आप ये देखिए, एक संख्या तो आपका 18 दिया हुआ है और दूसरी संख्या आपका क्या a है, या आप इसको इस तरह के पहली संख्या a और दूसरी संख्या 18, यानी कि दो संख्याओं में आपका कोई एक संख्या दी गई होगी और दूसरी संख्या आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो किस तरह आप निकालेंगे, तो देखिए फॉर्मूला आप लिखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है ना, वो लोसो और मोसो के गुणनफल के बराबर होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो a आपकी दूसरी संख्या है, तो लोसो, ये आपका लोसो हो गया और ये आपका मोसो हो गया और दूसरी संख्या 18। जी हाँ, यहीं से आपका दूसरी संख्या निकलने वाला है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को भी लिख देंगे कि दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटा पहली संख्या। जी हाँ, क्या आपको बात समझ में आ रही है, फिर दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या। अब यहाँ से आप एक बार में से काट दें, 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। तो a का मान आपका क्या आ गया, 2 गुना 2 यानी कि 4। तो a का मान 4 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई, 4 हो गई। तो सारा मैं इसे एडजस्ट कर दूं कि स्क्रीन पर आप इसे एक साथ देख सके। तो ये आपका क्वेश्चन और ये सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर एक साथ आ गया। आपने सॉल्यूशन को समझ ही गए। क्वेश्चन में थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसे देख सकें। यदि a और 18 का लोसो, यहाँ पे आप देखिए लोसो 36 और मोसो क्या है, 2 है, और पहली संख्या आपका क्या है, a और दूसरी संख्या 18। यही तो आपका दिया है ना क्वेश्चन में, पहली संख्या a और दूसरी संख्या 18। कोई भी दो संख्याओं में से एक संख्या दी गई होगी, एक संख्या आपको निकालने को कहेगा। तो लोसो और मोसो आपका मालूम है, दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या। चलिए मैं आपके लिए पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, आप इसे ज़रूर नोट कर लें और इसको याद रखें। जी हाँ, तो फॉर्मूला आपका क्या है, तो चलिए मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ। दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, लोसो गुना मोसो, और लोसो मोसो क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या, है ना, पहली संख्या। कोई भी एक संख्या आपका दिया होगा और एक संख्या आपको निकालने कह रहा होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, दूसरी संख्या और लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या। और यहीं पर अगर आपका पहली संख्या पूछेगा तो पहली संख्या का फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। तो पहली संख्या का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए वो भी मैं लिख देता हूँ, आप दोनों को ज़रूर नोट कर लें। पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या बराबर फिर वैसे ही आपका हो जाएगा लोसो गुना मोसो और बटे, पहली संख्या निकालनी है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका नीचे आ जाएगा। बस यही दो फॉर्मूला है, पहली संख्या निकालने के लिए और दूसरी संख्या निकालने के लिए। चलिए मैं एडजस्ट कर देता हूँ दोनों फॉर्मूलाज। आपको जो आपको नोट करना है वो आपका यहाँ पर स्क्रीन पर एक साथ दिख रहा है, आप इसे नोट कर लें। और ये देखा आपने कि ये लोसो और मोसो पे जो इस तरह के क्वेश्चन, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं लोसो और मोसो में। तो बिल्कुल पढ़ना इस तरह है कि जैसा भी क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आए आप बना पाएँ और सही बना पाएँ, और एक पॉजिटिविटी लेकर आप अगले क्वेश्चन पर जाएँ, ताकि आपको ये एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में ये पॉजिटिविटी आनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर सवाल नंबर 8 देखिए, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, और मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ दूँगा कि आप इसे होमवर्क में करके इसका आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल आपको भी कुछ होमवर्क देना ज़रूरी है। और फिर तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल है 1। जी हाँ, गुणनफल क्या है, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, ए या बी या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके लिए स्टूडेंट्स पहले आपको ये 2 + √3 और 2 - √3 दोनों का क्या निकालना होगा, गुणनफल निकालना होगा। और गुणनफल निकालने के बाद बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। किस तरह बनाना है, पहले तो आपको गुणनफल निकालना है और फिर देखना है उस गुणनफल को कि वो परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, या ए या बी, यानी कि परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये ऑप्शन आपको ये क्वेश्चन आपको क्या करना है,
होमवर्क के तौर पर बनाना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना है, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग सही सही क्वेश्चन को बना पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ में कुछ नए क्वेश्चंस एंड टेक्निक्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत बहुत मेहनत करते रहें। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, उनको भी आप ज़रूर देखते रहें। और कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा आप उसे भेज दें, कमेंट बॉक्स में भेज दें और उसका वीडियो सॉल्यूशन पाएँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में भी इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।